राहु हमारी सोच, हमारा शक, हमारा वहम और जो भी लाइफ में हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं उसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सही शब्दों में कहा जाए तो राहु कलयुग के राजा हैं। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमंत एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं राहु अगर जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में हमारी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु आखिर है क्या? राहु हमारी सोच है। सोच नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हमें राहु को पॉजिटिव करना है तो सबसे पहले हमें अपने सोच को भी पॉजिटिव रखना होगा, जिससे राहु का सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाए। राहु हमारे जीवन का शक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। राहु हमारे जीवन का वहम है और जो हम अपनी लाइफ के अंदर इल्यूजन क्रिएट करते हैं वे भी राहु से आते हैं। अब सबसे पहले हम राहु के बारे में जानेंगे कि राहु को ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में क्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के अंदर राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, यानी इनकी विजिबिलिटी आकाशीय मंडल में छाया ग्रह के रूप में है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में इनका विशेष प्रभाव होता है। इन्हीं के वजह से ही सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होते हैं। ग्रहण दर्शन को राहु दर्शन भी कहा जाता है और ग्रहण के समय जो आकाशीय मंडल में अंधकार तम दिखाई देता है वही राहु का असली स्वरूप है। राहु में र शब्द है। र शब्द का अर्थ होता है पकड़ना और छोड़ना। राहु क्या करते हैं? राहु हमारे जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं को क्रिएट करते हैं। लाइफ में अचानक से बहुत खुशियां आ जाएं, कोई बड़ी लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा दुख आ जाए, बड़ा संकट आ जाए, अचानक से सब कुछ सही चल रहा था, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो उसके लिए राहु का विचार जरूर किया जाना चाहिए। राहु के विषय में हमारे पुराणों में एक छोटी सी कथा दी गई है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला, उस अमृत की प्राप्ति के लिए दैत्यों और दानवों में युद्ध हुआ और उस अमृत को भगवान विष्णु जी अपने मोहिनी स्वरूप से देवताओं को पिलाते हैं। उसी क्रम में राहु नामक एक दैत्य बहुत ही चालाक माना जाता है और वह देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। तब भगवान विष्णु जी देखते हैं कि यह तो कोई दैत्य बैठा है, तो भगवान विष्णु जी अपने चक्र से उस दैत्य के दो टुकड़े कर देते हैं। सिर का भाग राहु कहलाता है और धड़ का भाग केतु। तो इस प्रकार राहु केतु अमृत पीने के कारण अजर अमर हो जाता है और राहु यानी सिर का भाग बहुत ही बुद्धिमानी, तर्क करने की बहुत ही अच्छी क्षमता इन लोगों में होती है। विश्लेषण पावर इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी जो इंट्यूशन है बहुत ही तगड़ी होती है। जिनका राहु अच्छा होता है उनकी इंट्यूशन बहुत तगड़ी होती है। जैसे लोगों को दिख जाता है भाई क्या होने वाला है, क्या है, पहले से सपने के माध्यम से या फिर कुछ चीजें उनके दिमाग में आती हैं। तो इल्यूजन यानी कि बहुत स्ट्रांग इन लोगों की होती है। राहु अगर स्ट्रांग होता है तो यहाँ पे राहु को बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही तर्क शक्ति, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर राहु को कलयुग में राजा कह दिया जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राहु हमारी सोच को प्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी सोच बहुत ही पॉजिटिव होगी, बहुत ही सकारात्मक होगी तो यह हमें जीवन में मोक्ष पद भी प्रदान कर सकती है। और कलयुग में अगर राहु और केतु भक्ति के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से हमारी सोच को पॉजिटिव कर दें तो यह भक्ति हमें मोक्ष पद भी प्रदान कर देगी। इतनी महत्वता है राहु की। अब राहु की फैमिली के बारे में जानेंगे। देखिए राहु की फैमिली में राहु के पिता का नाम था वैप्रचित्त और इनकी माता का नाम था सिंहिका। और राहु 14 भाई बहन थे। राहु की बेटी का नाम है प्रभा। प्रभा का अर्थ है चमक, रोशनी, साफ सफाई। यह है राहु का स्वरूप। अब हम यह जानेंगे कि अगर जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु हैं, देखिए किसी भी भाव को अगर हमने उसका प्रिडिक्शन करना है, जैसे कि आज हम फर्स्ट हाउस के बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस से हम स्वयं आते हैं। हमारी हमारा खुद का व्यवहार, खुद का स्वभाव, ऑल अबाउट हमारी
जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, हमारा जितना भी हमारी जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारा व्यवहार है, स्वभाव है, हम ऑल अबाउट हम हमारे फर्स्ट हाउस से आते हैं। अगर हमें यहाँ पे राहु का प्रिडिक्शन करना है, देखिए सबसे पहले कहना चाहेंगे कि कोई भी एक ग्रह किसी भी भाव का जन्म कुंडली का संपूर्ण फल नहीं देता। उस भाव के अंदर बैठे अन्य ग्रह भी उस भाव का फल देते हैं, उस भाव के स्वामी भी उस भाव का फल देते हैं, उस घर के उस भाव के अंदर किन किन ग्रहों की एस्पेक्ट है वह भी उस भाव का फल देते हैं। इसके अलावा उनकी कितनी डिग्री है, कितनी उनके अंदर पावर है, कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं हैं, बाल है, युवा है, वृद्ध है, कौन सी उनकी अवस्था है, वह भी अवस्था बहुत मायने रखती है। इसके अलावा दशा और अंतरदशा किसी भी भाव का, किसी भी ग्रह का फल देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो राहु फर्स्ट हाउस हम जान गए, हम खुद हैं, हम स्वयं हैं, पहला घर। काल पुरुष कुंडली के अनुसार पहला घर सूर्य उच्च के माने जाते हैं। पहले घर को ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं और मंगल का यह घर है। मेष राशि यहाँ पे आती है, मेष राशि के स्वामी मंगल हुए और सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का भी घर है, मंगल का भी घर है और यहाँ पे विराजमान है राहु। तो क्या प्रभाव देंगे? अब राहु के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या क्या हैं? देखिए राहु के बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया कि हमारी सोच है, हमारे लाइफ का शक है, वहम है, इल्यूजन है। इसके अलावा राहु हमारी ससुराल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राहु टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी शेयर मार्केट है राहु रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी राहु रिप्रेजेंट करते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में आ गए, यानी हमारे व्यवहार में, स्वभाव में राहु आ गए। और अब हमें राहु को पॉजिटिव करना है, राहु के पॉजिटिव फल को लेना है। देखिए अगर हम सोच के साथ राहु को पॉजिटिव करके चलते हैं तो देखिए आज का जो समय है, कलयुग का जो समय है, वह डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन का, शेयर मार्केट का। जितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं वो राहु के अच्छे प्रभाव के कारण, देखिए कितना लोग आज प्रोग्रेस कर रहे हैं इसी फील्ड से लेकर, क्योंकि यह हमारी सोच को प्रेजेंट करता है। तो जितना पॉजिटिव हम सोच रखेंगे, जितना पॉजिटिव करेंगे, राहु का हमारे जीवन में उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब हमें राहु को पॉजिटिव करके, देखिए पहली बात तो यह है कि राहु पहले घर में किसी की जन्म कुंडली में है, और दूसरी बात कि किसी भी इंसान को राहु को अपने जन्म कुंडली के पहले घर में ला करके खुद के अंदर पॉजिटिव सोच रखनी है, सोच को लाना है, तो राहु को हमें पॉजिटिव रखना होगा। अब इसके क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, क्या क्या दिखाई देते हैं कि राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। इसके अलावा राहु जीवन की अकस्मात घटनाओं को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी अचानक से कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई बड़ी लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा एकदम से कोई आपको टेंडर मिल जाए, कोई बड़ी सफलता मिल जाए, अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, वह भी राहु देते हैं। और अचानक से बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी बड़ी विपदा आ जाए, सोचा नहीं भी क्या होगा, अचानक से मतलब कि राहु के उसमें डेथ तक भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ जाती हैं। कुछ जेल की कारावास हो जाए, बड़े अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये सब चीजें भी राहु देते हैं। यानी अचानक होने वाले इवेंट्स को राहु रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ में। राहु फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा? राहु की एस्पेक्ट भी बहुत मायने रखती है। हमने बताया कि हर ग्रह की अपनी एस्पेक्ट होती है, दृष्टियां होती हैं, और उनकी दृष्टियों का भी अपना फल होता है। तो राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में है, तो राहु की 5th और 7th एंड 9th एस्पेक्ट होती है, दृष्टियां होती हैं। तो जब राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में होंगे तो राहु की 5th दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7th दृष्टि आएगी राहु की यहाँ पे, और 9th दृष्टि आएगी यहाँ पे, यहाँ पे 5th आएगी, यहाँ पे 7th आएगी और यहाँ पे 9th आएगी। तो इन दृष्टियों के फल को जानेंगे, क्या फल होगा। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए फर्स्ट हाउस में अगर राहु को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव अगर राहु है तो उसके क्या चिन्ह दिखाई देते हैं, क्या इसका इंपैक्ट दिखाई देता है। राहु वाले, पॉजिटिव वाले जो हैं वो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो राहु वाले देखे जाते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं राहु। इसके अलावा ग्रेट ऑब्जर्वर भी राहु होते हैं। अब राहु के नेगेटिव ट्रेड्स क्या है? लगन भाव में, ओनली फर्स्ट हाउस में आपको बता रहे हैं, आपको और कहीं नहीं जाना, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में नेगेटिव ट्रेड्स क्या आएंगे कि अगर चीट करते हैं किसी के साथ,
कोई फ्रॉड काम करते हैं, या फिर आप लाइफ में केयरलेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे जन, ये है राहु के नेगेटिव ट्रेड्स। तो राहु को हमने पॉजिटिव रखना है। तो राहु को अगर हम ऐसे पॉजिटिव रखते हैं, सोच के माध्यम से शक को दूर रखें, वहम ना करें, लाइफ के में ज्यादा इल्यूजन क्रिएट ना करें, तो ये राहु हमारा पॉजिटिव होगा। चीट ना करें, फ्रॉड ना करें किसी के साथ, केयरलेस को दूर कर दें, क्योंकि पहला हाउस जो है वो सन का हाउस है। सन यानी हमारी लाइफ की रेगुलरिटी, सन यानी हमारी लाइफ की निरंतरता। तो यहाँ पे सूर्य इंपैक्ट होगा तो राहु का नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ेगा। और फर्स्ट हाउस मंगल का घर है। मंगल यानी हमारी लाइफ का एक्शन, हमारी लाइफ का पैशन, हमारी लाइफ का डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे अगर राहु के नेगेटिव हम काम करते हैं, बता दिया आपको कौन कौन सी चीजें लेके चलते हैं, तो मंगल भी खराब होगा, सूर्य भी खराब होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्चिक है, मंगल का ये अपना घर है। उपाय भी जानेंगे कि राहु के कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। अब राहु की फिफ्थ एस्पेक्ट यहाँ पे आती है फिफ्थ हाउस में। देखिए फिफ्थ हाउस होता है हमारी एजुकेशन का, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा प्रेम प्यार हमारे फिफ्थ हाउस में होता है। तो जब राहु का नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ेगा, राहु को हम नेगेटिव करेंगे, तो हमारी शिक्षा दीक्षा में, हमारी पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चंचलता होगी, अस्थिरता बढ़ेगी, और प्रेम प्यार में भी समस्या आएंगी, मन मुटाव बढ़ेगा, कोई भी प्यार, कोई भी प्रेम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, धोखे मिलेंगे, चीटिंग मिलेगी। भाई जैसा हम करेंगे वैसा ही मिलना शुरू होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। अब राहु की सेवन दृष्टि कहाँ जाती है? राहु की सेवन दृष्टि जाती है हमारे मैरिज वाले हाउस में, हमारे दाम्पत्य वाले हाउस में। तो यहाँ पे राहु की सेवन दृष्टि आ गई, तो क्या होगा? सेवंथ हाउस, यानी कि हमारे राहु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं, तो ऐसे जन अगर अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में लेके नहीं चलते तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। लाइफ पार्टनर से एक्सपेक्टेशन कि अरे वो तो, उसकी तो ऐसी वाइफ है, उसकी वाइफ तो ऐसा करती है, उसकी वाइफ तो वैसा करती है, मेरी वाइफ ऐसा क्यों नहीं करती, उसके हस्बैंड तो ऐसा करते हैं, उसके हस्बैंड तो ये लाते हैं, उसके हस्बैंड तो वो करते हैं, मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं करते। ये चीजें बढ़ती हैं, तो इन चीजों को बढ़ने नहीं देना। ये चीजें बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो राहु का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे अपनी सेवन दृष्टि से देख रहा है आपके मैरिज वाले घर को। इसके अलावा सेवंथ हाउस हमारी दैनिक रोजगार का घर होता है, तो यहाँ भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए कब पड़ेगा? उसकी दशा और अंतरदशा में, राहु की विशेष। इसके अलावा ग्रह गोचर में राहु जब आपकी राशि में आ जाएंगे, तो उसका यह इंपैक्ट देखने को अधिक मिलेगा। इसके अलावा देखिए दैनिक लाइफ में अगर आप ऐसे काम करते हैं ना, तो राहु को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमें ऐसे काम नहीं करने, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ। तो राहु हमारा फर्स्ट हाउस में नहीं आएगा। अगर जिनकी जन्म कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो उनके लिए सब चीजें हो सकती हैं। तो राहु को हमें ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा सेवंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप का भी होता है। तो ऐसे जो जातक हैं, अगर पार्टनरशिप में लॉयल्टी रहते हैं, चीट नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, तो उनका बिजनेस, उनका व्यापार भी बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। और देखिए लगन में अगर राहु होता है, तो ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और ऐसे जातक अपने आप को बहुत ही अलग दिखाते हैं। इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि सबसे अलग दिखना चाहते हैं, सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब कि विलक्षण प्रतिभा कहते हैं। तूफानी विचार जिसको कहते हैं ना, वो है राहु फर्स्ट वाले हाउस में। तूफानी विचार होते हैं ऐसे लोगों के, भैया मुझे कुछ ऐसा करना है कि दिखा दूंगा मैं सबको, लेकिन इसको पॉजिटिव लेके चलना है बस हमें। राहु हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा व्यवहार स्वभाव में राहु आ गए। अब राहु की नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ आ रही है? राहु की नाइन्थ एस्पेक्ट आ रही है हमारे भाग्य में, हमारे लक में। तो यहाँ पे जब आ जाएगी, तो ऐसे जातक जो हैं, अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ऐसे जातक आध्यात्मिकता पे सवाल उठाने लग जाते हैं, पूजा पाठ उनको पसंद नहीं आती है, पूजा पाठ से दूर भागते हैं, कोई भी शुभ काम है तो वहां वो उनकी प्रेजेंस नहीं हो पाती है, तीर्थ यात्राओं में उनका मन नहीं करता, अपने जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, जो अपनी परंपराएं, उनको नहीं निभाते। ऐसे जन को पैतृक संपदा भी नहीं मिलती है, और अपने पूर्वजों का भी पितृदोष भी इनकी कुंडली में बन जाता है। तो ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें राहु की नाइन्थ एस्पेक्ट से देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह हमारे भाग्य का घर है, ये हमारी किस्मत का घर है। तो यहाँ पे हमें राहु को पॉजिटिव रखना है। राहु के एस्पेक्ट हमने देख ली, राहु के प्रभाव को हमने जाना। अब इसके अलावा हम कुछ और चीजें जानेंगे कि राहु को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, राहु के उपाय क्या है। देखिए राहु
के तूफान को शांत करता है चंद्रमा। अगर हम अपने चंद्र को स्ट्रांग करते हैं तो राहु शांत हो जाता है। चंद्र हमारी माता है। चंद्र चांदी सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। माता के पैर छुएं, माता का आशीर्वाद लेते रहें और चांदी की चैन, चांदी से संबंधित आभूषणों को धारण करते हैं। गंगा जल गंगा जल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो रनिंग वाटर के गंगा जल में स्नान करते हैं। तीर्थ यात्रा में जाते हैं। इसके अलावा गंगा जल का घर में छिड़काव करें, स्नान के जल में गंगा जल का प्रयोग करें। तो जितना इन सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं और अपने मन को और अपनी एक्टिविटी को पॉजिटिव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का पॉजिटिव ट्रेड्स हमें उसकी दशा में, अंतर्दशा में और हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो आज हमने राहु के विषय में जाना, राहु के बारे में जाना। इसके अलावा राहु का लाल किताब के अनुसार क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है, वह भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार जाना राहु के विषय में, और राहु का एक वैदिक मंत्र बताना चाहेंगे। ओम कया नक्षत्र आ भुवदूति सदा वृदह सखा कया सजिष्ठया वृता। यह राहु का वैदिक मंत्र है। बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। तो ये है मंत्र, इनका जब इसके विषय में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को हमने समझने की, पढ़ने की, जानने की कोशिश करी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपका है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे।